राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का। हम डी ट्रिपल एस बी का जो एग्जाम हुआ है अभी फरवरी 2024 में, उसके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हमने चार से एक वीडियो में 4 शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखा था, और उसके पहले एक शिफ्ट के क्वेश्चंस को एक और वीडियो में देखा था। मतलब हम 5 शिफ्ट के क्वेश्चंस को तो कर चुके हैं। अब ये 4 से 5 शिफ्ट के क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय का पूर्वांचल श्रृंखला निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? देखिए, हिमालय का पूर्वांचल वाला हिस्सा जो है वो किस प्रकार की चट्टानों से बना है ये बताना है। तो वो अपसादी चट्टानों का है। ऑप्शन 4 वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, के पास अ, के पास सिफारिश पर लोकसभा को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग करने की शक्ति है। देखिए कौन किसके पास ऐसी शक्ति है जो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग कर सकता है? तो ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। तो राष्ट्रपति तो सभी में दिया गया है। ये कह रहा है किसकी सिफारिश? सिफारिश किसकी? ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल से पहले ही लोकसभा को समाप्त कर सकता है, भंग कर सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की? तो अधिकतम दशकीय वृद्धि किसमें थी? दादर नगर हवेली में थी। हमने जनगणना सेंसस 2011 इस पर डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ा था। इस आपने अगर नहीं देखी तो चैनल पर मिल जाएगी। जो भी क्वेश्चन बन सकता है सभी को इंक्लूड किया हुआ है। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि दादर नगर हवेली में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई? लिंगानुपात क्या होता है हमारा? महिलाओं और पुरुषों के संख्याओं के बीच का अनुपात। तो ये किस में पाया जाता है? ये जो 1901 में जनगणना की गई थी, इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था। तो ये भी हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं। ये जनगणना वाली, ये डी ट्रिपल एस बी का फेवरेट टॉपिक है। इसे जरूर पढ़ के जाना जनगणना को। आपको वीडियो मिल जाएगी। ये नेपाल हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच बसा है? कौन सा वाला हिमालय? जो नेपाल का हिमालय वाला हिस्सा है, नेपाल वाला। तो वो कौन कौन सी नदियों के बीच है? देखिए, वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच वाले को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर कार्टिलाजिनस मछली का उदाहरण नहीं है? तो कार्टिलाजिनस मछली हमारी रोहू भी होती है, डॉग फिश भी होती है, और ये शार्क भी होती है। वेल नहीं है इसका उदाहरण। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। भारत में आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में हिस्सा है? तो हमने भारतीय संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको 7 से 8 वीडियो तो मिल जाएंगे अभी चैनल पर। 3-4 वीडियो और आनी है। अभी तक आप इन्हें पढ़ लो। देखिए, उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। 8वीं अनुसूची में थी ये, और कितने अनुच्छेद में है, और जो भी क्वेश्चन बन सकते थे भाषा से, ये सभी को पढ़ा था। इसे जरूर पढ़ लेना। जितने भी डी ट्रिपल एस में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को हमने अच्छे से समझा है और पढ़ा है। निम्नलिखित में से किस जानवर या एप्स के पास सिरिंक्स नामक बायस बॉक्स होते हैं? तो सिरिंक्स बॉक्स किसके पास होते हैं? ये पक्षियों के पास होते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वे संसाधन जो मानव उपभोग द्वारा समाप्त नहीं हो सकते, मानक मानव उपभोग करेगा उनका, और पर समाप्त नहीं कर सकता, तो उन्हें क्या अक्षय संसाधन कहते हैं? अक्षय संसाधन कहते हैं। निम्नलिखित में संसाधन का उदाहरण बताना है अक्षय संसाधन का। तो देखिए, वन जो है, वन, ये वनों को नष्ट किया जा सकता है। मानव अगर अतिक्रमण करे, इनका अति से ज्यादा यूज करेगा, तो कोयला और लोहा भी यूज वो कर सकता है, और पेट्रोलियम का भी। पर जो हमारी सौर ऊर्जा है, ये मानव के उपयोग के द्वारा अंत नहीं की जा सकती, नष्ट नहीं की जा सकती, समाप्त नहीं की जा सकती। तो सौर ऊर्जा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 4। 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए मूल संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो देखिए, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उसे मूल संविधान कहते हैं, और मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी।
फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, तो उनमें मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 हो गई, ऑप्शन नंबर 2 होगा। और ये कब जोड़े गए, अगर ये पूछता है हमसे, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और जो कि 1976 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। और देखिए, ये जो 42वां संशोधन है, इसी को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जामिनर का। तो आप ये भी देख लेना, सभी को हमने पढ़ा था मौलिक कर्तव्य को, आप पे कर्तव्य पर डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी आपको। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, संसद के बारे में सत्य बताना है। तो देखिए, संसद शब्द का तात्पर्य क्या है, हमारा संसद का तात्पर्य, संसद का तात्पर्य है संघ की विधायिका। संघ क्या, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल वाली, तो उसके जो भी नियम कानून होंगे वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। तो संसद का तात्पर्य संघ की विधायिका से है। ऑप्शन 1 करेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय भाषा को वर्ष 2004 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। देखिए, 2004 में किस भाषा को जोड़ा गया, तो जब हमने संविधान पढ़ा था इसे अच्छे से, संथाली भाषा को जोड़ा गया था 2004 में। आगे, हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो हाथी उत्सव कहाँ मनाया जा रहा था, ये राजस्थान में मनाया जा रहा था। जब हमने फेस्टिवल या त्योहार जब पढ़े थे, महोत्सव, इस पर भी आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, उसमें हमने पढ़ा था हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो नकारात्मक निगेटिव इफेक्ट नहीं डालता, वो बताना है। पहला है जैविक विविधता हानि। जैविक जो विविधता है उसमें अगर हानि होगी, मतलब जैविक विविधता खराब होगी, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और वायु और जल प्रदूषण होगा तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा। और अपशिष्ट कुप्रबंधन होगा, अपशिष्ट का प्रबंधन अच्छे से नहीं होगा तो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वनीकरण, वनीकरण होता है मतलब वन को बढ़ाना, तो अगर वन को बढ़ाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा या सही होगा, खराब नहीं होगा, इस पर इसका तो सकारात्मक इफेक्ट होगा, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक माता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या पाल्य की शिक्षा के लिए बता रहा है, 6 से 14 अवसर प्रदान करना होगा। तो एक नया मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया ये बताना है। तो ये जोड़ा गया शिक्षा का अधिनियम 2009 के तहत जोड़ा गया। ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ये भी जब हमने संविधान को पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था ये अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एप्स वर्ग का नहीं है। तो ये सांप एप्स वर्ग का नहीं है, मोर, शुतुरमुर्ग और कीवी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के तराई क्षेत्र में स्थित है। तो देखते हैं, गिर, गिर तो हमारा गुजरात में है। अच्छा, ये तो दिया भी हुआ है इसमें, गुजरात में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, ये ये एमपी में है। ये आपने देखा होगा, कूनो में नए चीता लाए गए थे ना कूनो में अभी कुछ टाइम पहले, संख्या तो मुझे ध्यान नहीं रही, कुछ चीता लाए गए थे, साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। तो ये मध्य प्रदेश में है। तो दुधवा ही उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, जनवरी 2024 में भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह, एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह है ये, और इसका नाम क्या है, एक्सपोसैट, द्वारा किस अवशेष को कैप्चर किया गया। तो किस अवशेष को कैप्चर किया गया है इसमें, अभिनव तारा को, अभिनव तारा को कैप्चर किया गया है। देखिए, ये भी हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, जब हमने स्पेस करंट को पढ़ा है उसमें हमने इसे पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए जाने जाने वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है हमें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में। ये असम में है ना, काजीरंगा वाला। आगे चलते हैं ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे, इन पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी आ जाएगी। आगे चलते हैं, कौन सी भाषा है जिसे अक्सर शास्त्रीय भाषा माना जाता है या भारतीय भाषाओं में सबसे पुरानी साहित्यिक भाषा माना जाता है।
तो सबसे पुरानी साहित्यिक भाषा या राष्ट्रीय भाषा जो है हमारी शास्त्रीय भाषा संस्कृत है। ऑप्शन 3 है करेक्ट। पशुपादप में रज्जु की संघ की परिभाषित विशेषता क्या है? तो रज्जु की संघ वो है जिसमें पृष्ठ रज्जु होता है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। आउटपुट की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत को कहा जाता है। जब हमारा कोई आउटपुट हमें चाहिए और उसमें अतिरिक्त इकाई के रूप में और लागत लगती है तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे सीमांत लागत के रूप में जाना जाता है। जो हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो उस लागत को सीमांत लागत कहते हैं। हर 2 वर्ष में कम से कम एक बार हरियाणा की पूरी आबादी के लिए व्यापक स्वास्थ्य जांच, हरियाणा में स्वास्थ्य जांच हुआ करेगी और 2 साल में कम से कम एक बार करानी होगी ये, के लिए उद्घाटन किया गया। तो ये कौन सी योजना का उद्घाटन किया गया है? देखो ये योजना का नाम है निरोगी हरियाणा योजना। अच्छी योजना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और जब हमने स्टेट स्टेट स्कीम्स को पढ़ा है हमने, उसमें हमने इसे भी पढ़ा था। तो आपको ये भी आपको इस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति एसटी किस राज्य में? तो ये कब पढ़ा था हमने? जब 2011 की जनगणना को पढ़ा है। तो कहाँ थे हम सबसे ज्यादा एसटी? ये मध्य प्रदेश में थे, एमपी में, है ना। चलिए ये भी पढ़ा हुआ है हमारा। अर्थशास्त्र में ह्रासमान प्रतिफल नियम संदर्भित करता है। तो ह्रासमान प्रतिफल से क्या मतलब है? देखिए ह्रासमान प्रतिफल से संबंध अर्थशास्त्र में होता है जब प्रत्येक अतिरिक्त इनपुट के साथ आउटपुट में भी कमी हो। किस किस में? इनपुट में भी कमी होती है और आउटपुट में भी जब कमी होती है उसे कहते हैं हम ह्रासमान प्रतिफल। यह है जून 2023 में किस भारतीय संस्थान ने जनरेटिव जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के संबंध में दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया। तो एआई के लिए दिशा निर्देश जो सेट जारी किया गया है ये नेस्कॉम के द्वारा किया गया है। ये भी हमने पढ़ा था। ये तो ध्यान नहीं है कौन सी क्लास में, पर ये भी हमने किसी क्लास में पढ़ा था। नेस्कॉम एआई के दिशा निर्देश इन्होंने निर्धारित किए हैं। राधा स्वामी सत्संग के नाम से जाने जाने वाला धार्मिक आंदोलन निम्न किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो राधा स्वामी सत्संग जो है ये स्टार्ट किया गया था शिव दयाल सिंह के द्वारा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये तो हमें पता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता केंद्र राज्य सरकारों के बीच संतुलन स्थापित करती है, सुनिश्चित करती है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध स्थापित करती है उसे क्या कहते हैं? देखो वो कहते हैं शक्तियों के विभाजन, है ना, के साथ संघीय संरचना। जो हमारी संघीय संरचना है वही तो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने की, और इसे ही शक्तियों के विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में? ये तो हमने पढ़ा था जब हमने फेस्टिवल्स पढ़े थे, महोत्सव पढ़े थे, उस वीडियो में पढ़ा था। काला महोत्सव कहाँ मनाया था? काला घोड़ा ये मुंबई में मनाया गया है। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ये यहाँ से भी DSSS क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ से पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिए, थोड़े से ही टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी जल्दी ही आ जाएंगे। आप जीके के लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जहाँ से भी पूछता है DSSS और पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिर्फ आप यहीं से पढ़ सकते हो। इन तीनों की तैयारी यहीं से हो जाएगी। और ज्योग्राफी के लिए मैंने श्री अड्डा करके एक चैनल है वो बताया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। बाकी जो आपको जहाँ से मिले पढ़ लेना। दिसंबर 2023 में किस भारतीय राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती? तो 13वीं हॉकी सीनियर पुरस्कार जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी ये किसने जीती थी? शायद पंजाब ने जीता था ये। देखते हैं। पंजाब है इसका, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चिटगांव सत्रागार छापे का नेतृत्व के लिए जाना जाता है? ये चिटगांव सत्रागार छापे किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था ये बताना है। तो ये सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। जो भी हमारे नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर जल्दी ही वीडियो आएगी, अभी तक नहीं आई हुई है। और एक जो होता है इंटरनेशनल आईएनसी जो है, क्या है होता है इसका मतलब नेशनल कांग्रेस जो है हमारी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। आगे चलते हैं। किस
प्रशंसित कलाकार ने अपनी कलात्मक यात्रा में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए माई लाइफ इन आर्ट नाम की आत्मकथा लिखी। तो माई लाइफ इन आर्ट ये जो लिखी गई है कंस्टेंटिन स्टेनिस्लवास्की, ये इसकी पुस्तक है, ये आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कोशिकीय श्वसन के माध्यम से एटीपी के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो एटीपी का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? सूत्र गणिका कणिका द्वारा। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। समाज सेवा और आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए समर्पित रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। और देखिए ये नाम जो रामकृष्ण परमहंस के नाम से लिया था इन्होंने, क्योंकि ये गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, रामकृष्ण परमहंस। आगे चलते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? जो हमारे यूटी होती है, यूनियन टेरिटरी, तो इसका मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी कौन होता है? ये हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। भारतीय राज्य असम में मुख्य रूप से अनुभव होता है। तो ये जलवायु के बारे में पूछ रहा है। तो असम की जलवायु किस प्रकार की है? देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन प्रकार की जलवायु है। आगे है ईच मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ये नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो गई अब तक। ईच मेंबर ऑफ द राज्यसभा enjoys a terms of 6 years and how many of its member retire after every 2 years। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 साल का उनका कार्यकाल होता है, और उनके जो हर साल, हर दूसरे साल में कितनों को रिटायर कर दिया जाता है। तो कितनों को रिटायर कर दिया जाता है? 1/3 को कर दिया जाता है ना, 1/3 सदस्यों को हर 2 साल में रिटायर कर दिया जाता है राज्यसभा में, और उनके कितने कार्यकाल 6 साल का होता है। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड नेशनल वैक्सीन, नेशनल वाली वैक्सीन जो कोविड की थी, हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एज कोविड बूस्टर डोज की बात की हुई है। हु इज इट्स प्रोड्यूसर? तो इसका प्रोड्यूसर कौन था जो पहली बूस्टर डोज के तरह रूप में उसे अप्रूवल किया गया था, अप्रूवल मिला था? तो भारत बायोटेक की थी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की है ये भारत बायोटेक, और ये पता भी होगा सभी को कि इन्हीं ने पहले बनाई थी, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आउट ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो वो कौन सी भाषा है ट्राइबल लैंग्वेजेस, जनजातीय भाषा, जिसको हमारे राजभाषा के रूप में 22 में से अपनाया है? तो वो है हमारी संथाली भाषा है। तो ये हमने पढ़ा था ना जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। आगे चलते हैं। व्हाट इज द स्पार्क लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? देखिए ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है स्पार्क। तो ये पूछ रहा है स्पार्क है क्या चीज़? तो स्पार्क क्या है? ये इंडियन फर्स्ट वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है। वर्चुअल है ये, सिर्फ वर्चुअल स्पेस म्यूजियम जो है इंडिया का पहला, उसका नाम स्पार्क रखा गया है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स द इंडियन मेनलैंड फ्रॉम श्रीलंका? ये कौन सा स्टेट है वो जो किसे किसे अलग करता है? इंडिया को और श्रीलंका को। तो ये पाक स्टेट होगा है, इसका आंसर होगा पाक स्टेट। इसमें छूट गया ऑप्शन, पाक स्टेट ही इंडिया के और श्रीलंका के बीच है। आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग म्यूजियम्स measures of the money supply in India is referred to as border measure of money supply? तो इनमें से कौन सा मेजरमेंट का वो है, वो जो मनी सप्लाई इज इंडिया इन रेफर टू एज बॉर्डर मेजर ऑफ मनी सप्लाई? तो ये M3 है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वर द लीडर्स एसोसिएटेड विद द खिलाफत मूवमेंट? और ये खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1919 से 1920 तक। तो इनमें कौन कौन से जुड़े हुए थे? मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, या मोहम्मद अली जिन्ना थे?
तो बस मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों थे ये, तो बहुत ए एंड बी वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। कुब्बत अल इस्लाम मॉस्को मस्जिद, कुब्बत अल इस्लाम इज लोकेटेड इन बीच ऑफ द सिटी, ये कहाँ पर है कुब्बत, ये तो दिल्ली में ही है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग बर टंका एंड जित्तल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुस्लिम रूलर, ये क्या चीज थे ये बताना है। एक तो टंका और जित्तल, ये क्या थे, देखिए ये करेंसी के प्रकार थे, ये मुद्रा थी दोनों। आगे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड नी ओरिजिनल एस निमहांस हैज इम्प्लीमेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, तो ये कर्नाटक के किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड नी ओरिजिनल, ये और कुछ वर्ड है वह न्यूरोलॉजी वाला होगा ये यहाँ पर, बर्ड शायद, तो ये कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड संसद सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना कब स्टार्ट की गई थी, ये और भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, 2014 में स्टार्ट की गई थी अक्टूबर में। ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन सेट अप इट्स फर्स्ट सोलर फार्म इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट में अमेजोन ने पहला अपना सोलर फार्म स्टार्ट किया है, तो ये कहाँ किया गया है, ये राजस्थान में किया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट अमृत भारत स्टेशन स्कीम, तो अमृत भारत के बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है। तो इट इज एम्ड एट कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ प्लाजाज एंड सिटी सेंटर्स एट द स्टेशन, ये सही है, रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर का तो है। द अमृत भारत स्टेशन स्कीम एम्स एट इनहेंसिंग द फैसिलिटीज बियॉन्ड द मिनिमम इसेंशियल एमिनिटीज, तो ये भी है इसका। दिस इज इन द लाइन विद द गवर्नमेंट विजन ऑफ नया भारत, तो नया भारत के अंतर्गत ही स्टार्ट किया गया है। इसमें ये नहीं है द अमृत भारत स्टेशन स्कीम इज लॉन्च्ड बाय पीएम, ये 2023 में स्टार्ट नहीं किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, तो बाकी सब ठीक थे ये, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, तो बताना था नोट नोट ट्रू। Who among the following has been jointly chosen as the best female athlete in the 37th National Ganesh Games 2023 among with प्रणति नायक प्रणति नायक के साथ और कौन फीमेल एथलीट है जिसको सबसे अच्छी एथलीट चुना गया, और ये किसमें 37th नेशनल गेम्स में, तो 37th नेशनल गेम्स के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, तो ये इनका नाम है संयुक्ता प्रशन काले। चलो आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर सेट अप अ मैथ इन बेलूर, मठ है सॉरी ये मठ होगा ये, जो सोशल रिफॉर्मर्स मठ है इन बेलूर में किसने किया गया था, देखिए ये था हमारा स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया था क्या, ये स्वामी विवेकानंद जी द्वारा सेटअप किया गया था। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का जो प्रमुख अब घटक है वो क्या है, ये हमारा करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो करेंसी पब्लिक के पास है वही कंपोनेंट सप्लाई का मेन है। नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा एट विच काउंसिल हेल्ड, जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई तो कौन सी काउंसिल बैठ हमारी की गई थी, ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर द फर्स्ट बुद्धिस्ट, ये की गई थी राजगृह में, ऑप्शन नंबर 4 से ही होगा। यहाँ से ये समितियों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं जो बौद्ध समिति होती है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज सिक्योर्ड थर्ड प्लेस इन द 37th नेशनल गेम्स हेल्ड इन गोवा, तो देखो ये हमने पढ़ा है, पहला तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा था, और दूसरे पे कौन था, दूसरे पे सर्विसेज था, और तीसरे पे हरियाणा रहा, तो थर्ड पोजीशन का बताना था, हरियाणा है चौथा, ऑप्शन सही होगा थर्ड पे हरियाणा है।
नेक्स्ट चलते हैं। सम ऑफ द exhaustible resources are naturally generated after consumption and are known as। तो बे रिसोर्सेज किसे कहते हैं? जो जो फिर से उत्पन्न की जा सकती हैं, नेचुरली रीजनरेट की जा सकती हैं, तो वे उन्हें रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल इन ऑर्डर टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो वो क्या होता है? जेट्रोफा होता है, मेज होता है, या ऑयल सीड केक है। तो ये तीनों ही हैं इसमें। क्या बताना था हमें? कौन सा प्लांट इज यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। तो बायोडीजल के को प्रोड्यूस करने के लिए और क्या घटाने के लिए? एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। तो ये तीनों ही होते हैं, जेट्रोफा भी, मेज भी और ऑयल सीड केक भी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट एडेड इन 18th शेड्यूल 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2004 में जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कौन सी भाषाएं नहीं जोड़ी गई थी? देखो, मैथिली जोड़ी गई थी, संथाली और बोडो तो जोड़ी गई थी 2004 में, नेपाली नहीं जोड़ी गई थी। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। आगे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स Kodambasiri, a women-oriented community-based poverty reduction program was implemented in 1995। 1995 में ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? केरला में किया गया था। ऑप्शन 2 है करेक्ट इसमें। आगे चलते हैं। द कस्टम ऑफ सती वाज फाइनली abolished by who among the following in 1829। जो हमारी सती प्रथा थी वो कब 1829 में खत्म की गई? किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिंग द्वारा खत्म की गई सती प्रथा। व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशंस किन्हें कहा जाता है? देखिए, जब सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन ओपन मार्केट, जब आरबीआई सेल, खरीद और बेच किस में करे? ओपन मार्केट में करे, तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के नाम से जाना जाता है, ओपन ऑपरेशंस। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल 31 मार्च 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड अंडर पीएम मित्र स्कीम। पीएम मित्र स्कीम में कौन सा स्टेट नहीं है 2023 के हिसाब से मार्च के? तो इसमें उत्तर प्रदेश तो था, मध्य प्रदेश भी था, महाराष्ट्र भी था, राजस्थान नहीं था। राजस्थान में ही क्योंकि पीएम जो है अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, वहीं पर सरकार नहीं थी 2023 तक। तो यही हम ऐसे भी सोच के लगा सकते थे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग गोवर्धन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गोवर्धन स्कीम किस मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट की गई है? तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा स्टार्ट की गई है, इम्प्लीमेंट की गई है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत धरोहर स्कीम। अमृत धरोहर स्कीम का मतलब क्या है? रिवाइविंग द कंट्री वेटलैंड्स, जो हमारे वेटलैंड होते हैं, आर्द्र भूमि वाले स्थान, तो उन्हें रिवाइव करना, पुनर्जीवित करने का उद्देश्य है। इस स्कीम का नाम है अमृत धरोहर स्कीम। आगे है, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बक्स ऑफ द वैदिक पीरियड आर द 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अच्छा, यही बताना था चौथा, तो ये अथर्ववेद है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। बलि यात्रा, बलि यात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो बलि यात्रा कहते हैं इसे, इसका मतलब बलि यात्रा से ही है। तो जब हमने ये फेस्टिवल्स वाला पढ़ा था, उसमें पढ़ा था सारे ही यात्रा या यात्रा वाले कहाँ मनाए जा रहे थे? ये सब उड़ीसा में मनाए जा रहे थे। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। आगे है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नर होता है लेफ्टिनेंट, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्वेश्चन पहले भी घुमा के पूछा गया था ना कि यूनियन टेरिटरी का किसके हाथ में अधिकार होता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है ना, वही है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम हैव बीन डिस्कस्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरीके के स्वतंत्रता की बात की गई है? देखिए, ये स्वतंत्रता की बात की गई है 5 तरीके की। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है, जब संविधान पढ़ा था तब भी, और मैं डेली जो क्वेश्चंस डालता हूँ वो भी, कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन जो डालता हूँ उसमें भी पढ़ा था हमने। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मिनिमम पॉपुलेशन इन परसेंटेज आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेलो, और ऑफ चिल्ड्रन बेलो 6 years एज पर फाइनल डाटा ऑफ 2011। तो सबसे कम परसेंटेज पॉपुलेशन का किसमें था, किसके, चिल्ड्रन बेलो 6 years, 6 साल से कम वाले बच्चों का, तो ये मध्य प्रदेश में है। जब हमने जनगणना सेंसस 2011 पढ़ा था उसमें पढ़ा था ये सभी को, उसे पढ़ लेना एक बार अच्छे से। DSSS में इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। यह है छठ फेस्टिवल। तो जब हमने फेस्टिवल पढ़ा था छठ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है, ऑप्शन 2 सही होगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव, क्या, मार मर्सूफियम, मर्सूफियम कौन किसके पास होता है, ये होता है कंगारू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज की डायलेक्ट क्या है, ये है अवधी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है, देखिए एज पर द वर्ड पार्लियामेंट रेफर्स द लेजिस्लेटर ऑफ द यूनियन, ये तो पहले भी आया हुआ है, शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड इन द एज ग्रुप 0 से 6 years टू टोटल पॉपुलेशन इज, तो 0 से 6 साल की परसेंटेज कितनी थी पॉपुलेशन की, ये थी 13.1%, 2011 की सेंसस के अनुसार ये बताना था। आगे है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल May 30 2023 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लोकसभा, लोकसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर हैं, तो ये थे हमारे 543, ऑप्शन 3। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट एयू रीजन, रीजन इज द ओल्डेस्ट और लैंड मास इन इंडिया तो ये हमारा पेनिसुलर प्लेट में, ये हमारा क्या है, ओल्डेस्ट लैंड मास है, लैंड मास है भाई, हिस्सा होगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नोमेटिक बोन्स, नोमेटिक बोन्स किसके पास होते हैं, ये बर्ड्स के पास होते हैं, पक्षियों के पास न्यूमेटिक बोन्स। आगे है ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स इज कोल्ड, तो इसे क्या इसके नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स का। चलो आगे चलते हैं। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफिस आर कॉमनली कॉल्ड, तो ये क्या किस नाम से जाने जाते हैं, ग्रीन एल्गी। आगे है हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का कौन होता है चेयरमैन, तो ये होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन विच ऑफ द आइलैंड, तो ये कहाँ पाया गया है भारत का, बेरेंट आइलैंड में पाया गया है ना, एकमात्र एक्टिव जो हमारा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आवृतबीजी का उदाहरण नहीं है, तो गेहूं आवृतबीजी है, आम भी और नारियल भी, साइकस ही नहीं है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। द्वीप समूह सहित भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की कुल लंबाई कितनी है, द्वीप समूह भी टोटल ऐड करने हैं हमें, जो अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप भी है, तो टोटल फिर हमारी 7516.6 किलोमीटर हो जाती है टोटल लंबाई। दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय क्या है, सामाजिक योजना और शिक्षा, यही इस पर कानून जो है हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर बना सकती है। आगे चलते हैं। ये देखेंगे, देखो विदेशी मामले तो केंद्र सरकार का मामला है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य ये राज्य सरकार का है, और कृषि भी राज्य सरकार का है, यही संपत्ति सूची में आएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय की नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो नमस्ते योजना क्या है, देखिए ये थी हमारी असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना। इन्होंने ये किया है, जो सीवर में पहले
जो मजदूर होते थे हमारे, तो उन्हें सीवर में ऐसे ही एंटर कर दिया जाता था उनमें। तो सुरक्षा का कुछ, उनकी सेफ्टी का इतना कुछ ध्यान नहीं रखा जाता था। तो नमस्ते योजना शुरू की गई है, और इसमें कुछ मुआवजे की भी बात की गई है अगर किसी को उससे किसी की मौत हो जाती है तो। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस अनुसंधान संगठन ने भारतीय नौसेना के साथ इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये तो हमने पढ़ा था, डीआरडीओ के तहत, डीआरडीओ ने किया है ना भारतीय नौसेना के साथ। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषा है? अच्छा, क्या बताना है? शास्त्रीय भाषा है। तो शास्त्रीय भाषा इनमें से तमिल है। तमिल शास्त्रीय भाषा है। शायद शास्त्रीय भाषाएं हमारी 8 है ना, तो उनमें है ये तमिल। आगे चलते हैं। उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड, वाओ, देखिए ये बहुत ही फेमस बुक है, टॉम्ब ऑफ सैंड। इसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, बुकर पुरस्कार मिला था 2022 में। तो ये क्या बताना है? उपन्यास बन गया है पहला, देखिए पहला ही है ये भारतीय उपन्यास। यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही है, आगे भी जो भी पे एग्जाम होंगे ये किताब जरूर पूछी जाएगी आने वाले कुछ सालों तक। तो पुस्तक की लेखक लेखिका कौन है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? टॉम ऑफ सैंड, ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है, और 2022 में इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज और मिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे इन इसके वानस्पतिक नाम के रूप में ग्लाइसिन मैक्स भी कहा जाता है? तो ग्लाइसिन मैक्स किसका वानस्पतिक नाम है? सोयाबीन का। ऑप्शन है। धन विधेयक केवल में पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये लोकसभा से राज्यसभा में विचार के लिए भेजा तो जाता है, पर फिर राज्यसभा से लोकसभा में आएगा, वही इस पर फाइनल डिसीजन वही लेता है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा के साथ मंगल रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने मंगल रोवर संचालित किया है, ये हमारी अक्षता कृष्णमूर्ति जी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षाओं के लिए भी। हाई पावर्ड मनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हाई पावर्ड मनी जनता और बैंकों द्वारा रखी गई मुद्रा है। तो ये तो सही है, जनता और बैंक दोनों ही रख सकते हैं इसे। हाई पावर्ड मनी का उत्पादन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, हाँ ये भी ठीक है। हाई पावर्ड मनी का उत्पादन आरबीआई, देखो आरबीआई भी कर सकती है इसका उत्पादन, भारत सरकार भी, और रख सकते हैं इसे हम कौन? बैंक भी रख सकते हैं, और जनता भी रख सकती है। फिर क्या कर रहा है? हाई पावर्ड मनी को क्रिप्टो करेंसी के नाम से नहीं जानते, ये गलत है। आगे चलते हैं। और ये वाला क्वेश्चन हाई पावर्ड मनी का शायद 2-3 शिफ्ट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने 2023 में दोहा में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये बिलियर्ड से इंडियन जो है पंकज आडवाणी है, इन्होंने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए खेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इस पर जल्दी ही एक वीडियो आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक नहीं है? निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक नहीं है, देखते हैं। ये तो खत्म ही हो गया चलो, इसमें इतना ही था इस क्लास में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना। बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो डी प्लस की, उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर ऐसी तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।